नमस्कार, आवाज इंडिया देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। सीमा पर हालात अब सामान्य नहीं रहे। पाकिस्तान की नापाक हरकतों ने एक बार फिर भारत को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। एलओसी हो या राजस्थान का रेगिस्तान, हर ओर तनाव चरम पर है। सबसे बड़ी खबर ये कि भारतीय सेना ने राजस्थान में एक पाकिस्तानी पायलट को जिंदा पकड़ा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी फाइटर जेट ने भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया है, जिसे भारतीय डिफेंस सिस्टम ने तुरंत जवाब देते हुए मार गिराया। पायलट इंजेक्ट करके जमीन पर उतरा और भारतीय जवानों के हाथ लग गया। भारत जिस पाकिस्तानी वायुसेना के पायलट को पकड़ने का दावा कर रही है, जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक घटना 8 मई 2025 के देर रात की है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में हुई, जब एक पाकिस्तानी लड़ाकू विमान भारतीय वायु सीमा में घुस आया और भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने उसे मार गिराया। पायलट ने विमान से इंजेक्ट किया और भारतीय सुरक्षा बलों ने उसे जिंदा पकड़ लिया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अखनूर क्षेत्र में भी एक पाकिस्तानी F-16 विमान को भारतीय S-400 वायु रक्षा प्रणाली द्वारा मार गिराने की खबरें सामने आ रही हैं। इस विमान के पायलट को भी भारतीय सेना ने हिरासत में लिया है। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जबकि पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने भी 5 भारतीय विमानों को मार गिराया है। इन सब तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और डिफेंस मामलों के गहरे जानकार हरगोविंद विश्वकर्मा। सीधा रुख करते हैं उनके पास। हरगोविंद जी, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को इल्जाम दिया भारत ने, पाकिस्तान उसके बाद बौखलाया हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की बात की जा रही थी। भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान की जो मंशा थी हमले करने की, वो भी नाकाम हुई। अब गुरुवार की देर रात 7 बजे करीब से ही पाकिस्तान की ओर से देश के कई बॉर्डर लाइन एरिया है, एलओसी, कई जगह पर ड्रोन से फायरिंग किए जा रहे हैं और कई जगह कुछ वॉर किए जा रहे हैं। और इसी बीच एनएसएस चीफ डोभाल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है? क्या ये युद्ध जैसी स्थिति बन गई है? अभी तो इसे युद्ध नहीं कह सकते, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति है क्योंकि अभी पाकिस्तान का एक पायलट पकड़ा गया है राजस्थान के लाठी इलाके में। वो पाकिस्तान का JF-17 विमान को इंडिया ने मार गिराया, भारत ने। और वो पायलट पैराशूट से उतरा है और उसको पकड़ लिया गया है। तो इसका मतलब ये है, क्लियरली है कि पाकिस्तान ने पहली बार भारत के एयर स्पेस का वायलेशन किया है। तो भारत का पक्ष और मजबूत होता है। अब इंडिया इज फ्री, भारत फ्री है। भारत की ओर से पाकिस्तान के करीब 12 शहरों पर बहुत जबरदस्त बमबारी की गई है। और आपको मैं बताऊं, अभी तक आज शाम से जो एस्केलेशन शुरू हुआ है, उसमें पाकिस्तान का एक F-16 प्लेन मार गिराया गया है और 2 JF-17। और इसके अलावा बताया, जैसा कि मैंने बताया, उनका एक पायलट पकड़ लिया गया है। और पाकिस्तान ने अब तक जितनी मिसाइलें या ड्रोन या जो भी अटैक किए हैं, हमारा जो S-400 जो हमारा सुदर्शन चक्र है, सबको नाकाम कर रहा है। पाकिस्तान का कोई भी मिसाइल, कोई भी ड्रोन भारतीय धरती पर गिरने नहीं दिया गया है, सबको हवा में ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। इस समय एलओसी पर भारी गोलाबारी चल रही है दोनों तरफ से। कुपवाड़ा हुआ, उरी हुआ, पुंछ हुआ, राजौरी हुआ, पूरा दोनों सेनाओं के बीच बहुत गोलाबारी चल रही है। और इस युद्ध में भारत की तीनों सेनाएं शामिल हैं, अभी नौसेना भी शामिल हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि हालांकि अभी युद्ध नहीं घोषित किया गया है, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति है, युद्ध के जैसा ही है ये। 1971 जैसी स्थिति है। और अब पाकिस्तान को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। रोहित जी, जिस तरह से अमृतसर की बात करें, पठानकोट की बात करें, कुपवाड़ा की बात करें, पुंछ की बात करें, उधमपुर, जैसलमेर की बात करें, इसके अलावा ऐसे कई दर्जन भर और इलाके हैं जहाँ पर पूरी तरह से ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया है। पूरे जम्मू कश्मीर एक्चुअली ब्लैकआउट करना क्या सुरक्षा की दृष्टि से एक्चुअली क्या है, युद्ध के समय ब्लैकआउट होता है कि दुश्मन कोई टारगेट न कर पाए।
तो जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट है। इसके अलावा कश्मीर के जो सीमावर्ती इलाके वहाँ ब्लैकआउट है, अमृतसर में ब्लैकआउट है, और राजस्थान के किनारे जो तटीय इलाके हैं, राजस्थान के सीमावर्ती इलाके हैं, बॉर्डर एरियाज हैं, वहाँ भी बंद। भारत के जो है 24 एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। आपको पता ही है कि आज आईपीएल मैच होने वाला था धर्मशाला में, वो भी रद्द कर दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि कह लीजिए कि अभी युद्ध नहीं हुआ है, नहीं कह सकते अभी जब तक सेना घोषित नहीं करती है, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति है। और भारत का अभी तक भारत को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। वही पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जो की थी, जो लोग पुंछ और उरी में जो लोग मारे गए थे, उसके अलावा भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। इसके विपरीत पाकिस्तान के जो है लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो एयर डिफेंस सिस्टम से सब को ध्वस्त कर दिया गया है। अरुण जी, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान से तकरीबन जैसलमेर में तकरीबन 30 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई थी, लेकिन सभी की सभी 30 मिसाइलों को आसमान में ही S-400 के जरिए नष्ट नाबूद कर दिया गया। हाँ, बताया ना आपको मैं, भारत का S-400 जिसे हम सुदर्शन चक्र भी बोलते हैं, उसने पाकिस्तान के सारे हमलों को नाकाम कर रहा है। और इसके अलावा भारत के जो आपको पता ही है कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम या जमीनी डिफेंस सिस्टम हो या समुद्री डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। भारत अपने शानदार डिफेंस सिस्टम के लिए जाना जाता है। उसी का मुजाहिरा पेश किया भारतीय सेना ने, और पाकिस्तान के जितने हमले हुए हैं, करीब करीब पाकिस्तान की तरफ से सैकड़ों ड्रोन और 70 मिसाइलें दागी गई थी, और 3-4 प्लेन आए थे पाकिस्तान के, वायलेट किए थे इंडियन, उनको मार गिराया गया है और मिसाइल गिराई गई। अरुण जी, युद्ध का या नीति नियम की बात करें, अगर महाभारत को याद किया जाए या रामायण को याद किया जाए, तो क्या नीति नियम युद्ध के आज के दायरे में, वर्तमान में पाकिस्तान से इस बारे में कुछ भरोसा किया जाता है? पाकिस्तान के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान एक झूठा देश है, एक आतंकवादी देश है, और उसकी कोई रिलायबिलिटी दुनिया में नहीं है। और अभी खबर मिली है कि पाकिस्तान के पेशावर में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि भारत ने उसको धमाका किया, अटैक करके किया है, या कोई जो बलूचिस्तान के जो लिबरेशन आर्मी है उसकी तरफ हुआ है। लेकिन अभी भी खबर आई है कि पाकिस्तान के पेशावर में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। युद्ध की नीति क्या बोलती है, मतलब कुछ टाइमिंग बॉन्डिंग होता है कि नहीं होता? नहीं, एक्चुअली युद्ध क्या होता है बता रहा हूँ आपको। अभी औपचारिक रूप से भारत ने घोषणा नहीं की है कि युद्ध शुरू हो गया है, और न तो पाकिस्तान की तरफ से घोषणा की गई है। और भारत औपचारिक युद्ध शुरू होने से पहले ही पूरा हिसाब चुकता कर लेना चाहता है। और जहां तक युद्ध नीति की बात है, तो जब पाकिस्तान खुलकर सामने आया है, युद्ध नीति ये कहती है कि सठे साठे समाज, जिस तरह दुश्मन को जैसे मारना हो मार दो, जिस तरह मारना हो, कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं, सबसे ऊपर देशभक्ति है, और अपने देश के लिए दुश्मन को मार दो। अभी ये जिस तरह से ड्रोन लगातार वहां पे आ रहे हैं, उनको रुकने का नाम नहीं ले रहा, हालांकि आसमान में भी ध्वस्त कर दिए जा रहे हैं S-400 के जरिए, लेकिन कहा ऐसा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास जितने भी ड्रोन हवाई हमले हैं वो चाइना के माल है। तो वही हाल देख रहे हैं ना, चाइना का माल जानते ही आप नंबर 2 होता है, उसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं होती। चाइना का जो सामान आप तो इस्तेमाल किए होंगे, देखिए लोग कहते हैं ना चाइना का माल है, यानी घटिया माल को बोल देते हैं चाइना का माल है। तो पूरा पाकिस्तान का पूरी सेना जो है चाइना का माल कह सकते हैं, यानी वो फिसड्डी है। और आप देखेंगे कल सुबह आपको बहुत बड़ी खबर मिलने वाली।
जैसे कि मतलब जो 9 ठिकाने आतंकी हमले हुए थे, क्या वो आंकड़े बढ़ सकते हैं? और अब बढ़ी है। अभी 12 शहरों पर भारत ने हमला किया है, पाकिस्तान के 12 शहरों पर। और जो है खास करके पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट हैं, सेना के इस्टेब्लिशमेंट हैं, उन पर उनको टारगेट किया जा रहा है। और जो पायलट पकड़ा गया है पाकिस्तान का राजस्थान में, जो सरकार जानकारी देते हैं, क्या उससे काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है? अभी ये बहुत कुछ पूछना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन अभी 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 ये कार्रवाई चल रही है अभी दोनों तरफ से। वो तो युद्ध शुरू खत्म होगा तब पूछताछ होगी। इसके अलावा उससे भारत की सेना अपने ढंग से निपटेगी। पाकिस्तान से उसके बारे में जानकारी मिल सकती है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि इस समय युद्ध अपने फुल फ्लैज में शुरू हो चुका है। हालांकि अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि ये युद्ध है, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति है। जी, आखिरी तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पूरे सिचुएशन पे नजर बनाए गए हैं। एनएसए चीफ अजीत डोभाल की मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में पीएम की ओर से साफ संदेश है कि करारा से करारा जवाब पाकिस्तान को दिया जाए, हर हमले का जवाब मुंह तोड़ दिया जाए। एक्चुअली आपको मैं बताऊं, अभी 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 कुछ भी टिप्पणी करना, क्योंकि एक रिपोर्टिंग की एक मर्यादा होती है, उसमें हम भारतीय सेनाओं को पूरी छूट दे दी गई है। तो मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहले ही बोला था। अभी भारत को एक्चुअली मैं क्या बोला, कल आर्मी जो भारतीय सेना, जो भारतीय डिफेंस डिपार्टमेंट कल ब्रीफ करेगा, तो आपको बहुत बड़ी खबर कल मिलने वाली है। क्योंकि बहुत 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 क्लैश चल रहा है इस समय दोनों तरफ से, और भारत जो है बढ़त बनाए हुए है। आपको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से ढेर सारी मिसाइलें दागी जा रही हैं, ढेर सारे ड्रोन फेंके जा रहे हैं, लेकिन भारत सबको जो है न्यूट्रलाइज करते हुए हमला भी कर रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे, ये जो S-400 की बात की जा रही है, ये S-400 सिस्टम क्या है एक्चुअली? ये क्या है, एक रडार सिस्टम है जो किसी टारगेट को ढेर पर्याप्त समय पहले आइडेंटिफाई कर लेता है, फिर उसकी तरफ एक मिसाइल छोड़ता है। तो वो जो ड्रोन हो या मिसाइल हो, वो रास्ते में ही वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये इसे डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। ये जैसे ये डिफेंस सिस्टम कभी कभी प्लेन को भी मार गिराता है। ये एक राडार होता है, बहुत अत्याधुनिक राडार होता है। वो किसी भी टारगेट को आइडेंटिफाई कर लेता है तुरंत, उसके रीचिंग एरिया से पहुंचने से पहले ही, और उसको जो है उसके एंटी एक मिसाइल दागता है, तो रास्ते में उसको, जैसे आप देखे थे कि महाभारत में युद्ध में ब्रह्मास्त्र छोड़ते थे, कर्ण छोड़ते थे, तो अर्जुन भी छोड़ते थे, जाके दोनों क्लैश होकर के न्यूट्रलाइज हो जाते थे। उसी तरह समझ लीजिए आप इसको। हमें ये बताया जा रहा है कि इसकी जो क्षमता है, इसकी जो कैपेसिटी है, आसमानी कैपेसिटी 400 किलोमीटर तक की है। बताया ना आपको, पाकिस्तान में जो 400 किलोमीटर पहले, 400 से करीब 500 किलोमीटर पहले ही ये आइडेंटिफाई करता है। इसके बाद एक मिसाइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 से 3 मिसाइल दागता है। तो जो है दोनों में, तीनों में से कोई न कोई मिसाइल उसको हिट करती है और न्यूट्रलाइज कर देती है। ये थे हरगोविंद विश्वकर्मा जी, जो सीधे हमसे बातचीत कर रहे थे। विश्वकर्मा जी ने कई नई बातें बताई है। पाकिस्तान और भारत के बीच जिस तरह से एक वॉर जैसा सिचुएशन बना हुआ है, उसको लेकर कई नई जानकारी भी दी। एक पाकिस्तानी पायलट के पकड़े जाने का भी उन्होंने खुलासा किया है। आवाज़ इंडिया में फिलहाल इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।